Today I am discussing class 12 and 12 रे ऑप्टिक्स। जिस प्रकार हमें पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास में है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज मेनली टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो yesterday I discussing what is the reflection of light, type of image, virtual image and real image. Today I discussing type of reflection. Reflection is mainly two types, regular reflection and इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई भी रिफ्लेक्शन यानी ऐसा रिफ्लेक्शन जो हमेशा प्लेन सरफेस पे होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी रिफ्लेक्शन लाइट रे अगर कोई भी प्लेन सरफेस पे गिरती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने एंगल से वापस क्या हो जाती है बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैंने कहा कि अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है लेकिन जो सरफेस है बेटा रफ सरफेस है, सरफेस कहता है ऊबड़ खाबड़ या फिर रफ सरफेस पे अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो ज्यादातर जो लाइट रे है वो सारी क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है यानी फैल जाती है। उसको इस टाइप के रिफ्लेक्शन का कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज मेनली टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को अपन सेकंड लैंग्वेज में कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मैं लेने वाला हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैंने कहा कि अगर कोई भी लाइट है हमेशा रिफ्लेक्शन कहां पर होता है बेटा, हाईली पॉलिश सरफेस, हाईली पॉलिश। यहां पे याद रखना क्या होगा बेटा, प्लेन सरफेस। सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा प्लेन सरफेस पे ही होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कहा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट इन द प्लेन पॉलिश सरफेस, मैंने कहा कि यहां पे मैंने कितनी लाइट इंसिडेंट की बेटा, 3 लाइट इंसिडेंट की। मैंने कहा यहां पे टॉर्च मैंने ले ली है, एक टॉर्च यहां पे, सेकंड एंड थर्ड टॉर्च, ठीक है। तो जब मैंने कहा रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है बेटा कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर टेक प्लेस इन सेम पाथ। तीनों चीजें कहां होगी, एक ही प्लेस पे होगी। फर्स्ट रूल ये था। सेकंड क्या कहता है, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने एंगल से क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो 90 डिग्री एंगल बनता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉइंट। तो मैंने कहा जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से वापस बेटा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। These type of reflection is known as regular reflection. तो मेरा डेफिनेशन क्या होगी, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। When the light ray travel through the highly polished plane surface after reflection, the incident angle is equal to reflected angle. Each type of reflection is known as regular reflection. बेटा आप लोगों को समझ में आ गया डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है। अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है हमेशा बेटा हाईली पॉलिश सरफेस होगा। दोनों टाइप के जो रिफ्लेक्शन है पॉलिश सरफेस पे होगा, लेकिन
एक सरफेस एकदम प्लेन होगी, सेकंड क्या होगी बेटा, रफ होगी। अगर रफ सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन होता है तो दिस इज नॉन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर प्लेन सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन होता है दिस इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा, यहां पे मैंने 3 लाइट ली है, 3 लाइट पे जैसे जाएगी तो बेटा देखो यहां पे तो सर्कल दिख रहा है, नॉर्मल पॉइंट ये बात समझ आ गई। तो ये जो रे है वो क्या कहलाएगी बेटा, इंसिडेंट रे आने वाली रे को क्या कहते हैं अपन, इंसिडेंट रे, और पॉली सरफेस पे करा के जैसे रे जाती है उसमें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो डेफिनेशन क्या होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन की, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल इन हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, व्हाट इज मीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट इन हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस after reflection the angle of incident is equal to the angle of reflection, these type of reflection is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई कि ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें अगर कोई भी लाइट रे हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है, इतने एंगल से इंसिडेंट होती है, उतने एंगल से क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड टाइप ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कहा कि हाईली कोई पॉली सरफेस है लेकिन क्या है, रफ सरफेस है, लेकिन क्या समझ चाहिए बेटा, पॉली सरफेस है लेकिन पॉली सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा लाइन नहीं आई, लाइट ने मैंने कहा 3 लाइट ले ली है। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जो सरफेस है वो क्या है, रफ सरफेस, तो रफ सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सारी लाइटें क्या है, इंसिडेंट रे। तो यहां से जैसी जाएगी तो सारी रे क्या हो जाएगी, इन सब के बीच में बेटा देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप लोग देखोगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, सेम है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, सेम है। लेकिन इस डायग्राम की बात करता हूँ, इंसिडेंट एंगल तो सेम है दोनों में, लेकिन रिफ्लेक्टेड जो रे की जो डिस्टेंस है वो सारी क्या है, अलग अलग है, यानी डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है कि जो सारी जो लाइट रे इंसिडेंट हुई हाईली पॉलिश्ड रफ सरफेस पे, वो सारी क्या हो जाती है बेटा, डाइवर्ज हो जाती है, तो एक पॉइंट पे अपन को मीट नहीं होती है। यहाँ पे जो ये लाइट रे है वो सारी एक पॉइंट पे क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको कहते हैं इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब आपको पता है कि जो रेगुलर फॉर्म में ना हो। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन लाइट रे passing through the highly polished rough surface after reflection, all light rays diverge at polished surface। तो बेटा डेफिनेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन वापस एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हेन द लाइट रे ट्रैवल इन हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें इन सब के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मेरे नाम से डिस्टेंस देखो सब क्या इक्वल है। लेकिन अगर कोई भी लाइट रे है वो कहां पे इंसिडेंट हो रही है, रफ सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो डाइवर्ट तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन सारी लाइट जो लाइट है बेटा यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगी, सारी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन क्या है एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज मेनली 2 टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जल्दी से देखिएगा, उसके बाद न्यू टॉपिक के साथ आऊंगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जो भी मैं रे डायग्राम बनाने वाला हूँ, आज से जो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसको आप कम से कम रफ रजिस्टर में 2 या 3 टाइम्स उसकी क्या करोगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चैप्टर इस पूरी बुक में काफी बच्चों को हार्ड लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपन को मैं एक एक चीज, एक जो टेक्निकल चीजें होती है वो आप लोगों को समझाऊंगा, इजीली वे में समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको मेरी गारंटी है कि आप 3 सालों तक उस चीज को भूलोगे नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आज की प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैप्टर में खास करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताऊंगा उस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। अभी से जो चैप्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाला हूँ, जैसे सुनिएगा कि नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, यहाँ से इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। अब मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। बेटा आप लोगों ने घरों में मिरर देखा होगा, गाड़ियों के साइड वाले कांच में मिरर देखा होगा, या अपने जो फ्रिज के लिए ब्यूटी पार्लर में देखा होगा, सैलून के अंदर डिफरेंट टाइप के मिरर देखे होंगे। हम लोगों ने अनेक डिफरेंट टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के मिरर देखे, लेकिन अपन को पता नहीं है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का मिरर है, उसका काम क्या होता है, इंटरनली वर्क कैसे करता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मिरर की, इसके बारे में अभी अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। स्फेरिकल मिरर क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कहता हूं कि ऐसा मिरर, ध्यान सुनिएगा, मैं डेफिनेशन दोनों लैंग्वेज में बोलने वाला हूं, ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा कर्व होता है, दिस इज नॉन एज स्फेरिकल मिरर। यानी डेफिनेशन क्या होगी, द मिरर which has curved surface, reflecting curved surface, this is known as spherical mirror। तो डेफिनेशन क्या होगी, the mirror whose reflecting surface is curved is known as स्फेरिकल मिरर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, डेफिनेशन मैंने क्या ली है, मैंने कहा बेटा एक ऐसा गोल है, एक ऐसा स्फेयर, ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। एक ऐसा स्फेयर लिया है जिसपे क्या हो बेटा, हाईली पॉलिश हो। याद रखिएगा बेटा, मिरर आप लोगों ने देखा होगा बेटा, मिरर में दोनों साइड से दिखता है क्या, अभी देखा है आप लोगों ने कि मिरर में दोनों साइड से कभी दिखता है क्या, नहीं दिखता। एक साइड में क्या होती है बेटा, पॉलिश सरफेस होती है, भले वो किस टाइप का मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, लेकिन उसके वन साइड में तो क्या होती है बेटा, पॉलिश सरफेस होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूँ स्फेरिकल मिरर क्या है, उसके बेसिक टाइप्स क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या बेटा, द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस, ऐसा मिरर जिसपे पॉलिश हो और उसका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो बेटा हमेशा क्या हो, कर्व हो, कर्व यानी थोड़ा बेंड हो, उसको क्या कहते हैं अपन, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने कहा बेटा ऐसा स्फेयर लिया मैंने, ये मैंने क्या लिया बेटा, स्फेयर लिया है जिसके चारों तरफ क्या हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, बात समझ आ गई। मैंने ऐसा स्फेयर लिया है जिसके चारों तरफ क्या हो बेटा, हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस हो, दिस इज नॉन एज स्फेरिकल मिरर। बात समझ आ गई। तो ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट में लर्न कराऊंगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर मैंने कहा, ये अभी मैंने कहा था एक स्फेयर है, ये क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, इस पे क्या की हुई है बेटा, पॉलिश की हुई है। ऐसे देखते हैं, 2 मिनट में अभी करा दूंगा मैं। जो मैंने ऊपर आउटर लाइनिंग की है वो क्या बेटा, पॉलिश है। अब बेटा अगर इसको मैं 2 बराबर पार्ट में करता हूं बेटा, डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखो, अभी 2 मिनट में करा दूंगा। अगर मैंने इस पे लिया जिसके ऊपर क्या चारों तरफ पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस है, इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो ये जो पार्ट है बेटा, ये तो क्या बनेगा,
कॉन्केव मिरर। कौन सा बनेगा बेटा? और ये इस टाइप कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी तक क्या कहा है कि स्फेरिकल मिरर क्या बेटा? कि द मिरर whose रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस होता है, दिस इज नॉन एज स्फेरिकल मिरर। अब बेटा अगर मैं कह रहा हूं कॉन्केव की बात करता हूं, इस साइड का कॉन्वेक्स, ये देखो बेटा, ये जो पूरा है, मैं डार्क लाइन कर देता हूं, ये जो पूरा है जिसके ऊपर बार क्या बेटा पॉलिश किया हुआ है, तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। इस साइड का कौन सा होगा बेटा? कॉन्केव। लेकिन आप लोग देख लो हो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग है और कर्व सरफेस है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन 2 मिनट में लर्न हो जाएगी। अभी मैं डिफरेंस समझाने वाला हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स में डिफरेंस क्या है। तो अभी ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा है कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर इन व्हिच रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस आर प्रेजेंट, दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। यानी ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस हो, दिस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज मेनली टू टाइप। अगर कोई भी स्फेयर है जिसका हाईली पॉलिश सरफेस है, उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो इस साइड में क्या बनता है? कॉन्केव। कॉन्केव में देखो बेटा बाहर की साइड है पॉलिश सरफेस और इसमें अंदर की साइड में ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉन्केव मिरर। तो मेनली स्फेरिकल मिरर इज टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। चलो डिफरेंस दोनों में डिस्कस करते हैं क्या है। तो मैंने कहा है कि मिरर इज मेनली टू टाइप्स, concave mirror and second convex mirror। बेटा ध्यान से बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मेनली मिरर इज मेनली टू टाइप्स, अपन बेटा बात कर रहे थे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं डिफरेंस एक पॉइंट के साथ दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। सबसे पहले बेटा देखो, अगर मैंने कॉन्केव की बात की है तो हमेशा ये कॉन्केव है। कौन सा है बेटा? कॉन्केव मिरर। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था, पहले सिंबल याद करोगे, ये इसका सिंबल कैसा होता है, ये कॉन्केव का। अब इसकी बात करता हूं तो कॉन्वेक्स में बेटा ये सिंबल होता है, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से याद रखिएगा एक चीज जो मैं बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस। सेकंड बेटा याद रखना, इसको कहते हैं बेटा पॉली सरफेस, मैंने आपको बताया है। तो इसके अंदर इस मिरर में पॉली सरफेस क्या होती है? आउटवर्ड पॉली सरफेस इज आउटवर्ड। अब बेटा इसमें पॉली सरफेस क्या होती है? पॉली सरफेस इज इनवर्ड। बात समझ आ गई बेटा? पहले तो सबसे पहले दोनों का सिंबल याद करोगे। दोनों का सिंबल क्या है कि इसमें पॉली सरफेस बाहर की ओर होता है, इसमें पॉली सरफेस अंदर की ओर होता है। याद रखना ये जो डॉटेड लाइन मैंने की है वो क्या बेटा? पॉली सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस जिसे अपन कहते हैं। तो कॉन्केव का फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड याद रखना, इसमें पॉली सरफेस बेटा आउटवर्ड होती है और इसमें पॉली सरफेस इनवर्ड होती है, यानी अंदर की ओर होती है। थर्ड बात नेचर। बेटा याद रखना, इस पॉइंट का बार-बार हम यूज लेने वाले, तो पॉइंट नंबर मैं बता रहा हूं, बार-बार यूज लेंगे। नेचर का मतलब है कि अगर अपने घरों में कॉन्वेक्स मिरर यूज लेते हैं या कॉन्केव मिरर लेते हैं, तो उसमें इमेज कैसे बनती है? तो नेचर याद रखना बेटा, इसमें इमेज हमेशा बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और इसमें याद रखना बनता है बेटा, नेचर क्या होता है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ आ गई? तो अभी तक अपन लोगों ने थ्री डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट बेटा दोनों का सिंबल याद करोगे। सेकंड क्या बात करते होगे? द पॉली सरफेस इन कॉन्केव मिरर इज आउटवर्ड, इन कॉन्वेक्स इज इनवर्ड। बात समझ आ गई? नेचर का मींस क्या बेटा? इमेज कैसी बनाता है कि अगर हम लोगों ने कॉन्केव मिरर यूज किया है तो इमेज कैसे बनेगी बेटा? रियल बनेगी, एज इट इज। मैंने कल बात बोली एज इट इज बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी, कल बात मैंने समझाई थी। तो हमेशा ये फिक्स से बेटा याद कर लेना कि हमेशा कॉन्केव इमेज कैसे बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड कॉन्वेक्स कैसे बनाता है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब जो धुंधली दिखाई देती है लेकिन सीधी, इरेक्ट का मतलब सीधी बनाता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ आ गई? फोर्थ डिफरेंस
कहते हैं डाइवर्जिंग। अब बेटा इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेने वाला हूं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और उसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। 3 पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट पॉइंट होगा सिंपल, सेकंड पॉलीसर्फेस इज आउटवर्ड, पॉलीसर्फेस इज इनवर्ड, थर्ड नेचर इट फॉर्म real and inverted image, it form virtual and indirect image, and fourth difference is concave mirror is also known as converging mirror because all light rays are meet at a point in this region, it is known as converging mirror। यानी कि कॉन्केव मिरर को बेटा कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी लाइट रे आती है, जैसे कॉन्केव मिरर से टकराती है तो सारी लाइट रे पॉइंट पे क्या हो जाती है बेटा, इकट्ठी हो जाती है, मीट करती है एक ही पॉइंट पे, तो इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्ज। और यहाँ पे अगर बहुत सारी लाइटें आती है इस मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे आती है, सारी लाइटें क्या होती है बेटा, फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। बात समझ आ गई, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर क्या है एंड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कल और जो चैप्टर में लेना बेटा, यहाँ से मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो भी चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, घर जाइए और पढ़ते